दोस्तों, पेश है प्रतिशोध की ज्वाला। ये कवर चित्र है दोस्तों। छुट्टियों में टीवी पर हर हफ्ते बच्चे की एक विशेष प्रतियोगिता होती है जो बेदी परिवार के सभी सदस्यों को बहुत अच्छी लगती है, जिसको बेदी परिवार का नन्हा बंटी और सुनीता बड़े चाव से देखा करते थे। इस प्रतियोगिता में अनेक प्रकार के सवाल जवाब होते हैं। परिवार के सभी सदस्य टीवी पर ऑन किए बैठे थे। दीदी, यह खेल तुम्हें भी अच्छा लगता है ना? हाँ बंटी, इसके तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब हम सवाल सुनकर ही दे सकते हैं। तुम नहीं समझोगे। बंटी नाराज हो गया। मैं नहीं समझ सकता। आखिर क्यों? क्योंकि इससे दिमाग की ताकत लगानी पड़ती है। टीवी पर प्रोग्राम आरंभ होने वाला है। मैं समझता हूँ कि तुम बहुत ही होशियार हो, अच्छी भी लगती हो, लेकिन बंटी इन सवालों के जवाब ठीक से प्रकार से नहीं दे सकती। कुछ देर बाद पर्दे पर एक चेहरा उभरा। नमस्ते। अब हम आपके सामने पेश करते हैं, प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। मुझे आप जानते ही हैं, और यह है श्रीमती खन्ना, और यह श्रीमान त्यागी जी। टीवी पर एक प्रकाशित चित्र उभरा। जी हाँ, यही जगह है जहाँ प्रतियोगिता जीतने वाले को छुट्टियों बिताने का में मज़ा आएगा। इस जगह जाना चाहता हूँ, अच्छी जगह है। डैडी, आप हमें प्रतियोगिता में भाग लेने दीजिए, यह आपके लिए आसान है। बंटी का इरादा है कि हम लोग में से कोई भाग ले। नहीं, इसका खुद का इरादा है। और सोचकर बंटी उदास हो गया। लेकिन वह छोटे बच्चों को न ही लेते हैं। लेकिन बंटी का चेहरा खिल उठा। दीपा दीदी इसमें भाग ले सकती हैं क्योंकि वह बहुत होशियार है, और फिर जीत कर मुझे भी अपने साथ ले जा सकती हैं। अच्छा, अब समझा बंटी इतना जोर क्यों लगा रहा है। लेकिन दीपा वहाँ नहीं जाना चाहती थी। छोड़ो, मैं यह न कर सकती क्योंकि इतनी तेज़ रोशनी में मेरी आँखें खराब होंगी, और डार्क मेकअप मेरा रंग खराब होगा। भारत में अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? वह तो महाराष्ट्र में हैं मेरे ख्याल से। दीदी, तुम तो बहुत अच्छा कर सकती हो। यह कौन सा देश है जो प्रतियोगिता में सबसे कम भाग लेता है? वह ऑस्ट्रेलिया। सुनीता अपने पर काबू न रख सकी। नहीं, वह अफगानिस्तान। अरे, आपने तो दूसरा जवाब भी दे दिया। इसका मतलब यह है कि आप सबसे अच्छा कर सकती हैं। और इस प्रतियोगिता में पूरी प्रश्नों का उत्तर सुनीता ने हल कर दिए। चलो, अब रात हो गई है, प्रोग्राम ख़त्म हुआ। डैडी, सुनीता को प्रतियोगिता में भाग लेने दीजिए न, वह बहुत अच्छा कर सकती है। नहीं बंटी, यह नहीं हो सकता। तुम मूर्ख जैसी बातें कर रही हो। बंटी सोचता है और बिस्तर पर गया। शर्त है वह कर सकती है, मगर वह डरती है। कुछ घंटे बाद वह पूरा परिवार सो गया। ठीक है, मैं डैडी के पढ़ने के कमरे में जाता हूँ। और फिर वह एक अनोखा काम किया। मैंने डैडी के इससे काम करते देखा है। मैं भी इस पर प्रयोग कर सकता हूँ। और फिर बंटी ने अपनी उंगलियों से किताब देखकर एक पत्र लिखा। आदरणीय श्रीमान, मैं नहीं जानता कैसे लिखूं। मैं तो इसकी प्रयोग नहीं आता।
बंटी के इस काम में किसी को भी पता नहीं चला था। 3 दिन बाद सुनीता को एक पत्र मिला। आखिर यह किसका पत्र हो सकता है? मुझे डाकिया अंकल ने देख गई है। लेकिन दीदी, इसे जल्दी खोलो। बंटी, तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है ऐसे पत्र तुम्हारा है। अरे नहीं, मुझे भला कहाँ से पत्र क्यों मिलेगा? पत्र देखकर सुनीता बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन कैसे? लेकिन मैं कुछ समझी नहीं, यह क्या है? यह एक टीवी वालों की तरफ से पत्र है। उसमें लिखता है, प्यारी सुनीता, हमें खुशी होगी कि आप प्रतियोगिता में भाग लेंगी। कृपया हमारे स्टूडियो पर पधारें। और फिर सुनीता की मम्मी और ने बंटी की तरफ देखा, जो उत्सुक था। वो 3, तुम्हें पता चला होगा कि तुम बहुत होशियार हो, और फिर यह सब जानते हैं। सुनीता की मम्मी ने बंटी को शक होने लगा। बंटी, कहीं तुमने यह कुछ तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने बस एक पत्र लिखा था बस। ठीक है बंटी, मैं कभी नहीं, तुम बहुत खराब हो। ठीक है बंटी, मैं कभी नहीं, तुम बहुत खराब हो। क्या क्या? मैं समझा नहीं। बंटी अपनी बहन की तरफ पलटा। दीदी, तुम जाओ, तुम जरूर जीतोगी। नहीं, मैं नहीं जानती, मैं अपने आप को इतना होशियार नहीं समझती। लेकिन शुक्रवार को तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए स्टूडियो में? हाँ हाँ, मैं तुम्हें यहीं लाया हूँ। और स्टूडियो के अंदर एक लड़की कुछ सोच रही थी। मेरा अनुमान है, मैं समझती हूँ कि यह गलत नहीं हो सकता, और मैं अभी कर सकती हूँ। वहाँ मौजूद दूसरी लड़की कुछ और सोच रही थी। ये लोग ज़्यादा प्रसन्न दिखाई देते हैं, किंतु यह वह स्थान है जहाँ तुम इतनी चमक दमक काफ़ी समय से गुजार, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बंटी और सुनीता उन दोनों लड़कियों से बेखबर जब स्टूडियो के अंदर भेजा गया। कृपया आप यहाँ इंतज़ार कीजिए, दूसरों के साथ यह जल्दी ही आरंभ होने वाला है। टीवी, दीदी, दूसरे तुम्हारे आगे होशियार नहीं, तुम उन पर ज़रूर जीतोगी। बंटी, इस प्रकार की बातें मत करो, अच्छा करने की कोशिश करूँगी। मुझे लगता है तुम शर्मा रही हो। नहीं बंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने जो रास्ता दिखाया है, रास्ता अपनाया है, इसे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? और एक और कोई सोच रहा था, वह लड़की सुंदर है। यह लड़का अपने आप को न जाने क्या समझता है, लेकिन वह इतनी होशियार नहीं जितनी मैं हूँ। और तब अर्जुन दिखाई दिया। श्रीमान और श्रीमतियों, अब प्रतियोगिता का समय हो गया है। आप लोग टेस्ट लिया जाएगा। जिन को ज़्यादा नंबर होंगे वही भाग लेंगे। बंटी पहले जोड़े को उत्सुकता से देखा, वह जिसका जवाब है पहली बार। मैं जानता हूँ दीदी, इसका मतलब जानती होगी। बहन इतना समझ नहीं लगा सकती। और फिर दूसरी लड़की मुकाबले के लिए आई, संगीता और रजनी। और कुमारी संगीता, आप बताइए कि हमारे देश में बिजली सबसे अधिक कहाँ बनती है? ओह, यह तो बढ़ता सा नवाखड़ा नांगलबांध में। दीदी, वह अच्छा कर रही है, किंतु तुम्हारा दूसरों के सामने उसे हराने की कोशिश करना। चुप रहो बंटी, मुझे प्रश्न सुनने दो। कुछ सवालों के पूछने के बाद लोग हमारी दोनों प्रतियोगिताओं को सवाल हल कर दिए, इसलिए हम इनको बराबर पूरे नंबर देते हैं। अंत में सुनीता का नंबर आया। जाओ दीदी, यह सोचकर जाओ कि सब कुछ आता है, तब तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। संगीता और सुनीता बड़ी हैरानी से देखने लगी। मैं समझती हूँ कि यह मुझसे नहीं हरा सकती, चाहे हर सवाल का जवाब सही क्यों ना दे।
लेकिन संगीता यह यकीन के साथ भी नहीं कह सकती थी। मैं समझती हूँ यदि उसने हर सवाल का जवाब सही दिया है तो भी हर साल मैं हार भी सकती हूँ। सुनीता का दिल जोर से धड़क रहा था जब उससे पहला सवाल पूछा गया। वह कौन सी प्रतियोगिता है जिसमें हर देश भाग लेता है? शूटिंग। ठीक है। और पहला सवाल, श्रीमान, आपसे रेडियो का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? वह है हाई लीपर ने है। नहीं, सही जवाब है मैकेनिक ने। ओह हाँ, यकीनन। अर्जुन सुनीता की ओर पलटा। आप आखिरी सवाल क्या बता सकती हैं कि पृथ्वी अपनी पूरी गति में कितने घंटे घूमती है? 24 घंटे। जवाब ठीक है और सातों से अच्छा है। दीदी, तुम्हें एक सवाल का जवाब और देना हो, तुम उसे दे सकती हो। सुनीता का गला सूखा जा रहा था और दिल दो दो से धड़क रहा था। औरतों के फैशन का ज़्यादा कौन सा केंद्र है? पेरिस। बहुत अच्छा, ठीक है। कुमारी संगीता, तुम तीसरी विजेता हो जिसने पूरे सही जवाब दिए हैं। बहुत अच्छा दीदी, जानता था तुम जीत जाओगी। ठीक है। सनी, तुम यहाँ से सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो। मैं सनी नहीं, बंटी हूँ। मेरी बहन जिसने इतना अच्छा किया है, इसने प्रतियोगिता को मुश्किल बना दिया है। अब 3 जीत गई, इनमें से 2 को ही लिया जाएगा। ये लोग तय कैसे करेंगे? अर्जुन यह सही समय नहीं समझ नहीं पा रहा कि इन तीनों में से 2 को किस पर लिया जाएगा। 3 विजेता पहले है तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आप तीनों विजेता को प्रोड्यूसर साहब के पास चलिए। बंटी अपनी उत्सुकता न रोक सका। दीदी, वह तुम्हें इसलिए ज़रूर चुनेंगे क्योंकि तुम सबसे अच्छा किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर साहब एक अच्छे आदमी हैं। तुम लोगों ने मेरे लिए एक परेशानी खड़ी कर दी। खैर, मैं कल इसका हल निकाल लूँगा। और बहुत ही सभ्यता से मुस्कुराई। मैंने आप लोगों के बारे में लिखा है कि मिस्टर रजनी मुंबई में रहती हैं और संगीता सुनीता नैनीताल में रहती हैं। हाँ, कितना अच्छा हुआ जब यह लड़की को पता आसानी से पा लूँगी। कितना अच्छा हुआ, अब मैं इस लड़की का पता आसानी से पा लूँगी। बंटी इतना खुश था कि सड़क पर दौड़ने लगा। मेरी बहन सबसे होशियार। ओह, सबसे होशियार। लोग मुड़ के देखने लगे। चुप रहो बंटी, ऐसा मत बोलो। लेकिन यह सच है। नहीं, यह सच नहीं है, तुम चुप रहो। संगीता ने स्टूडियो में अपने उसी समय छोड़ा। संगीता ने भी स्टूडियो उसी समय छोड़ा। क्या वह होशियार है? मुझे उस पर गौर करना चाहिए। अब मुझे नहीं हरा सकती। संगीता के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैल गई। संगीता, तुम चाहे कितनी ही होशियार क्यों ना हो, मगर तुम्हें हरा सकती हूँ। मेरे पास एक तरीका है। लेकिन बंटी और सुनीता उस विषय में कुछ नहीं जानते थे, किंतु घर में सभी सदस्य उनके जीत की खबर सुनकर खुश हुए। मुझे तुम पर गर्व है सुनीता। मैं पहले ही कह रही थी कि हमारे परिवार में सबसे तेज दिमाग है। मुझे दीदी सबसे होशियार है। मेरी दीदी सबसे होशियार है। मैं कहती हूँ सब को, लेकिन हमारे परिवार में एक सदस्य बेहद होशियार है।
बंटी का चेहरा बहुत भोला लग रहा था, जैसे वह कुछ जानता ही न हो। ओह तो दीपा मेरा ओह दीपा मेरा मतलब है बंटी, रुको अभी बताती हूँ। बंटी तेजी से दौड़ा। मैं लेटने जा रहा हूँ, अब बहुत देर हो गई है। परिवार बड़ी उत्सुकता से प्रोड्यूसर के फैसले का इंतजार कर रहा था। उन्हें कहा था कि कल देखेंगे। मेरे विचार से पत्र मिल जाना चाहिए। सुनीता पत्र के कारण बहुत उदास थी। हाँ हाँ आ जाएगा, इसमें लिखा होगा तुम आओ आ जाओ, क्योंकि तुम सबसे अच्छे जवाब दिए थे। किंतु पत्र का इंतजार किसी और को भी था। डाकिया सुनीता का पत्र देने आएगा। कुछ देर बाद डाकिये को देखा और मुस्कुराई। वह वास्तव में सही समय पर आ गया। उसी समय डाकिया कुछ देर के लिए आया और जल्दी में था। ओह मैं कहती हूँ देखो देख के चलो। मैं इसलिए काफ़ी माफ़ी चाहती हूँ। मुझे यह पत्र उठाने में तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। अगर तुम देख कर नहीं चलती तो ऐसा कभी ना होता। मुझे तुम्हारा काफ़ी देर से इंतजार था। मैंने जानबूझकर धक्का दिया। और फिर संगीता की आंखें खुली। मेरी चतुराई सफल रही। पत्र उठाते समय डाकिया ने उसे नहीं देखा। मेरी चतुरता से संगीता का पत्र मुझे मिल गया, जो अब उसे नहीं मिल सकेगा। थोड़ी देर बाद, लो कुछ पत्र आपके यह रहे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं लड़की, पत्र उठाने में तुमने मेरी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। डाकिया यदि सच्चाई जान लेता तो धन्यवाद कभी न देता। यह वही पत्र है जैसा मैंने सोचा था। इसी पत्र में सुनीता को स्टूडियो में बुलाने के लिए लिखा होगा। संगीता ने सुनीता का पत्र पढ़कर फाड़ दिया। ठीक है मिस सुनीता, अब तुम स्टूडियो नहीं पहुंच पाओगी। बंटी के कानों में डाकी की आवाज़ आई तो वह देखने के लिए दौड़ा। शायद मुझे डाक मिलेगी। तुम कितने उत्सुक हो। कोई देखकर यह सोचेगा कि दर्शक तुम्हें ही चाहते हैं। डाकिया अभी दरवाजे पर नहीं आया था। लाओ डाक मुझे दे दो, मेरी बहन का पत्र आया है स्टूडियो से। मेरे पास तो दिवाली के कार्ड है। जिंदगी में पहली बार बंटी दिवाली का कार्ड को लापरवाही से देखा। शायद वह पत्र सुनीता को मिल गया होगा। बंटी कुछ खतरा महसूस किया। यह सब दीपावली के कार्ड हैं। बंटी परिवार वाले उदास न देख सके। बंटी बेटे पत्र सुबह को जरूर आएगा। हाँ हाँ प्रोड्यूसर साहब बहुत व्यस्त हैं, पत्र सही समय पर नहीं भेजते। लेकिन वह गलती नहीं कर सकते। शायद उन्हें सुनीता का पत्र नहीं मिल गया होगा। हो सकता है कि वह पहले भी एक पत्र आया था। हो सकता है पता खो गया हो। तुम्हें दोबारा पत्र लिखना चाहिए। अगर मुझे लेना चाहते हैं तो जल्दी ही देर में कभी भी बुला सकते हैं। लेकिन बताते हुए दिन में पत्र नहीं मिला। ठीक है, मैं आशा करूंगी कि हाय यह लोग कितने खुशनसीब हैं, वहाँ जाएंगे। और बंटी उदास था। बेचारी सुनीता कितनी उदास है, उसे कुछ करना हो चाहिए। और दोपहर बाद जब वे लोग बाहर चले गए तो बंटी ने अपने डैडी के कमरे में गया। मुझे अपनी दीदी के लिए कुछ करना चाहिए। और दूसरे दिन प्रोफेसर साहब ने अर्जुन सिंह को अपने ऑफिस में बुलाया। अर्जुन जरा यह देखना। श्रीमान नमस्ते, मेरी दीदी बहुत अच्छी है, अच्छे जवाब देती है। इसके लिए मुझे आशा है तुम्हें अवश्य बुलाएंगे। धन्यवाद। अर्जुन ने दांत पीसे। उसी लड़की सुनीता का भाई का पत्र जो पहले लिख चुका है।
लेकिन उसे निमंत्रण भेज दिया था, फिर यह पत्र क्यों लिखा? मैं प्रोग्राम से पहले उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। मैं सोचता हूँ उसे फ़ोन करना चाहिए। जैसे ही प्रोड्यूसर ने फ़ोन का डायल किया, एक पत्र अपने डेस्क पर मिला। श्रीमान नमस्ते, मेरी बहन बहुत चतुर है, कृपया मौका देकर देखें कितनी चतुर लड़की है, धन्यवाद। कुछ देर बाद बेदी परिवार में। ओ फ़ोन, संगीता क्या देख सकती हो? मैं ज़रा काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, हाँ हाँ, मैं सुनीता बोल रही हूँ। क्या नहीं, यहाँ तो कोई नहीं मिला, सच कह रही हूँ, वह पत्र हमें नहीं मिला। प्रोड्यूसर ने व्याकुलता से देखा। मैं फ़ोन पर आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। आप आशा है कि प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होंगी। सुनीता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे नहीं मालूम पत्र का क्या हुआ, लेकिन मैं आना चाहती हूँ, ठीक समय पर वहाँ पहुँच जाऊँगी। और सुनीता बहुत खुश हुई, दौड़कर रसोई में आई। मम्मी, बंटी मुझे हमारे दर्शकों के लिए प्रोग्राम में बुला रहे हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। किंतु सुनीता अपनी भेव चढ़ा ली। अरे बंटी सुनो, प्रोड्यूसर साहब कहते हैं उन्हें पत्र लिखा। कहीं तुमने तो नहीं लिखा? नहीं बहन, मैं भला उसे पत्र क्यों करूँगा? सुनीता बड़ी आश्चर्य हुआ। बंटी तो सच कह रहा है, किंतु वह गया कहाँ? दोपहर को जब वह प्रोग्राम करने के लिए ट्रेन में बैठे, दूसरी लड़की ने उसकी बात सुन ली थी। ओह, जब तक सुनीता प्रोग्राम करे हमें कुछ नहीं सुनना चाहिए, वह लौटने के बाद हम करेंगे। सुनीता मुंह सिकोड़कर मुस्कुराई। माना कोई काम आसान नहीं, किंतु बिना किसी को परेशान किए इनाम जीतूंगी। लेकिन उसके साथ वाली लड़की के विचार अलग थे। बंटी, तुम मेरा ख्याल रखना, जल्दी वापस लौटूंगी। मेरी चिंता ना करो दीदी, मैं ठीक से रहूँगा। गुड लक की ज़रूरत है, क्योंकि लड़की यहाँ होशियार है। रजनी के चेहरे पर स्थिर थी। मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगी। बंटी और सुनीता सुबह सुबह स्टूडियो पहुँचे। यह कितनी आकर्षक जगह है, चारों तरफ घूमे, मुझे भी अच्छी लगी। सुनीता भी सुबह वहाँ पहुँच गई। सुनीता बंटी को देखकर चकित रह गई। वह लड़की, ओह, यह सबसे पहले यहाँ आ गई। लगता है मेरा इरादा सफल नहीं हो सका। खैर, दूसरी कोशिश करूँगी। और 20 मिनट बाद, ओह, यह प्रोड्यूसर साहब बुला रहे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वह तुम्हें कुछ पूछना चाहते हैं, जाओ उनके पास ले चलूँ। वह तुम्हारा किसी चीज़ पर इंटरव्यू लेंगे। आश्चर्य है, थैंक्स। वह दोनों को जल्दी ही अंदर गए। अब तुम मुझे नहीं हरा सकती। ओह, यह लड़की हमें लॉक कर दिया। 5 मिनट बाद स्टूडियो में। सुनीता अभी तक नहीं आई। वह तो बहुत उत्सुक थी। लगता है हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। दोनों लड़कियां, अब तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। यहाँ एक दूसरे दर्शक नहीं हैं। यहाँ शो होने जा रहा है और दर्शक हमारे मुख्य स्टूडियो में हैं। अच्छा, यह आश्चर्य है, लेकिन मैंने सोचा कि शो दोनों के लिए है। वही नहीं थी। 2 दिन तक प्रोडक्शन टीवी पर नहीं देखा जा सकता। 2 दिन तक प्रोग्राम टीवी पर नहीं देखा जा सकता, इसलिए आज रात हमें रिकॉर्डिंग करेंगे। तुम्हें यहाँ बुलाने यही कारण है। उस दिन तुम अपने परिवार के साथ टीवी पर देखोगे। ओह, मुझे दया आती है उस लड़की पर। यहाँ नहीं है, काफ़ी अच्छी लड़की थी वह। हाँ, बहुत ही शर्म की बात है। देखो, हमने तुम तीनों को इस सप्ताह के लिए प्रोग्राम पर बुलाया था, हमें यही सही लगा। और फिर सब लोग मुख्य स्टूडियो में गए। प्रोडक्शन साहब
साउंड प्रूफ स्टूडियो में। श्रीमान व श्रीमतियों, आज रात के लिए हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। हम तैयार हैं स्टूडियो प्रोफेसर साहब। और साउंड प्रूफ कमरे में स्टूडियो अपने टीवी के पर्दे की जांच की। सब तैयार है अर्जुन, मैं तुम्हारे काउंटिंग दे दूँगा 5 4 3 और हेयर यह आश्चर्य। और प्रोडक्टर ने टीवी स्क्रीन पर कुछ देखा। यह तो कैमरे में आ रहा है। प्रकाशन ने कैमरे का जिसका स्विच खुला हुआ है। और 5 मिनट बाद सुनीता और प्रोडक्टर के कमरे में। हम लॉक थे, इसलिए किसी को बुला नहीं सके। मेरे ख्याल से यह स्टूडियो साउंड प्रूफ है, इसलिए अच्छा हुआ कि बंटी ने कैमरे के बारे में सोचा। यह बहुत अच्छा ही चमकदार विचार रहा। किंतु तुम लॉक कैसे हुए? सुनीता ने उत्तर देने वाली थी कि उन्हें नीचे स्टेज पर अपने अक्स में संगीता को बैठे देखा। उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं कहना चाहिए। उसे हरा कर रहूँगी, मुझे नहीं मालूम, शायद गलती से। और इसके बाद सुनीता को स्टेज पर बिठाया गया और उससे विषय में सब बता दिया गया। नमस्कार बहनों भाइयों, यह दीपावली की शुभकामनाएं। और आज प्रोग्राम आरंभ होता है। 2 दिन बाद दिवाली के दिन रात बेदी परिवार के टीवी के सामने बड़ा प्रश्न था। दीदी, क्या यह सब टीवी पर आश्चर्यजनक नहीं लगता? और एक उत्तेजित प्रतियोगिता थी, लेकिन रजनी की विजय होती है। यह तुमने सही बताया। और खिलौनों के लिए जापान खिलौने के लिए मशहूर है। उत्तर से तुम्हें विजेता दिया। मेरा खास इनाम के लिए लकी विजेता आप है। बहनों और भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इनाम छुट्टियों पाने के बाद छुट्टियों में पान के रूप में दिया जाता है, लेकिन यह पैसा लेना चाहती है और हमने इस कारण एक पाया। इसके माता पिता बाहर रहते हैं और यह उनसे मिलना चाहती है। उन्होंने पिछले कई वर्षों से नहीं देखा और हम इनाम के बदले इसको माता पिता से मिलने के लिए फ्लाइट की 2 टिकट दे रहे हैं। सुनीता की मम्मी मुस्कुराई। कितना दयालु विचार है सुनीता, तुम से ज़्यादा इनाम की जरूरत इस लड़की को थी। इसके माता पिता बाहर रहते हैं। मैं पहले ही समझती थी कि एक आश्चर्यजनक लड़की और इनाम जीत के योग्य है। अब आपने माता पिता की पसंद से दिवाली मना सकती है। बंटी खुशी से अपनी सीट पर उछल रहा था। मम्मी मम्मी, वह अभी समाप्त नहीं हुआ। और अर्जुन अभी बोल ही रहा था, लेकिन अभी हमारे पास देने के लिए एक इनाम और है। यह इनाम में सुनीता को मिलता है। यह छुट्टियां बिताने बाहर जाएंगी। सुनीता, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा कि आप देखेंगे तो ज़्यादा खुश होंगे। और सुनीता, तुम्हें छुट्टियों में बात कौन करेगा? बंटी करेगा मम्मी, इसके बिना सब फीका है। बंटी सीधे खड़ा होकर ऊपर देखा। मैं किसी से नहीं कहा, बस सुनीता को पहले नंबर पर देखना चाहता था। और युवा क्लब बहुत से टीवी देख रहे थे। तुम नहीं जीती संगीता, तुम्हें अपने पूरे गर्व था। मैंने चाल चली थी, वरना मैं ही जीतती। और कुछ छुट्टियों के बाद बंटी और सुनीता बाहर छुट्टी बिताने चले जाने लगे। जाओ बच्चों, छुट्टी बिताने मगर धूप से बचना। गुड लक। देखो होशियारी से, आप चिंता न करें, दीदी की देखभाल अच्छी प्रकार करूँगा। समाप्त दोस्तों।